हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। राजीव सिंह की स्टोरी, जो बड़े ही साधारण लेकिन गहरे संघर्ष से शुरू होती है। वह एक मिड लेवल मैनेजर है जिसने अपनी नौकरी में पहचान बनाई है। उसके पास एक अच्छी सैलरी है, एक शानदार घर और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन हर दिन का अंत एक सवाल के साथ होता है, क्या मैंने सच में कुछ हासिल किया? राजीव की पत्नी नेहा उससे कहती है, तुम्हारा परिवार तुम्हें मिस करता है, तुम हमेशा काम में लगे रहते हो, लेकिन तुम खुद से ही असंतुष्ट हो। उसके बच्चे उससे पूछते हैं, पापा हमारे साथ खेलते क्यों नहीं? राजीव को यह एहसास होने लगता है कि उसकी बिजीनेस उसे अंदर से खोखला बना रही है। राजीव अपने बचपन के दोस्त अविनाश गुप्ता से मिलने का फैसला करता है, जो माइंड मैनेजमेंट पर कई बुक्स लिख चुके हैं। अविनाश उसे देखकर कहते हैं, राजीव तुम तो ठीक हो, लेकिन तुम्हारी थकी हुई आंखें बता रही है कि क्या चल रहा है। राजीव ने अपनी व्यस्त दिनचर्या और असंतोष के बारे में बताया। उसने कहा, मैं हर समय काम करता हूँ, लेकिन लगता है कि मैं कभी फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं पाता। अविनाश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समस्या तुम्हारे समय की नहीं, तुम्हारे मन की है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं रखोगे, तब तक समय नियंत्रित करना बेकार है। उन्होंने यह समझाया कि समय अनमोल है, लेकिन यह सीमित है। दिन में 24 घंटे ही होते हैं, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। मन असीमित है, लेकिन इसे दिशा देने की जरूरत है। हमारा मन जब तक भटकता रहेगा, तब तक समय व्यर्थ होता रहेगा। अविनाश ने राजीव को उसके काम के तरीके पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने पूछा, तुम्हारा दिन कैसे गुजरता है? राजीव ने जवाब दिया, मैं सुबह उठकर ईमेल चेक करता हूँ, फिर ऑफिस में मीटिंग्स होती है, उसके बाद क्लाइंट्स के कॉल और डेडलाइन के बीच दिन खत्म हो जाता है। अविनाश ने इसे रिएक्टिव मोड कहा। उन्होंने समझाया कि रिएक्टिव मोड में इंसान केवल बाहरी चीजों पर प्रतिक्रिया देता है, जैसे ईमेल्स, फोन कॉल्स और समस्याएं। क्रिएटिव मोड में इंसान अपने मन को केंद्रित करता है और वह काम करता है जो असली वैल्यू पैदा करता है। उन्होंने राजीव को एक रणनीति दी। सुबह का पहला घंटा इसे अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए रखें। ईमेल और कॉल्स इन्हें दोपहर के लिए टाल दे। डेली रिव्यू, हर दिन शाम को यह देखें कि आपने क्या हासिल किया। राजीव ने अगले दिन यह तरीका अपनाया और पाया कि उसके दिन की शुरुआत अधिक संतोषजनक थी। एक हफ्ते बाद राजीव ने महसूस किया कि सुबह के समय तो वह अच्छा काम कर रहा है, लेकिन दोपहर तक उसका दिमाग थक जाता है। अविनाश ने इसे मेंटल एनर्जी का सवाल बताया। उन्होंने कहा, जैसे शरीर की ताकत सीमित होती है, वैसे ही दिमाग की ऊर्जा भी। अगर इसे सही तरीके से उपयोग न किया जाए, तो यह जल्दी खत्म हो जाती है। उन्होंने राजीव को 3 महत्वपूर्ण कदम बताए। डिसीजन फैटिक, हर दिन छोटे छोटे फैसले, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, आपकी मानसिक ऊर्जा को खत्म करते हैं। इन फैसलों को ऑटोमेटिक बनाओ। राजीव ने अपने कपड़े पहले से तैयार करना शुरू किया और मेन्यू फिक्स कर दिया। दूसरा, ब्रेक लेना, हर 90 मिनट के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक के दौरान मेडिटेशन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट या प्रकृति के साथ समय बिताओ। थर्ड पॉइंट, नींद और पोषण, अच्छी नींद और संतुलित आहार मानसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। राजीव ने पाया कि इन छोटे बदलावों ने उसकी मानसिक स्पष्टता को और ऊर्जा को दुगुना कर दिया है। एक दिन अविनाश ने राजीव से पूछा, तुम्हें कब लगता है कि तुम सबसे अच्छा काम कर रहे हो? राजीव ने कहा, जब मैं किसी काम में पूरी तरह डूब जाता हूँ और समय का पता ही नहीं चलता। अविनाश ने इसे फ्लो स्टेट कहा। यह वह स्टेट है जब हमारा मन पूरी तरह से केंद्रित और शांत होता है। उन्होंने यह बताया कि फ्लो स्टेट में प्रवेश करने के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहली, स्पष्ट उद्देश्य। दूसरा, चुनौतीपूर्ण लेकिन संभव कार्य। ऐसा काम करें जो थोड़ा मुश्किल हो लेकिन आपके कौशल के भीतर हो। बाधाएं खत्म करें, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को दूर करें। अविनाश ने राजीव को डीप वर्क तकनीक सिखाई। हर दिन 2 घंटे का समय किसी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए तय करें। इस दौरान फोन, ईमेल और सोशल मीडिया बंद रखें। राजीव ने इस तकनीक को अपनाया और पाया कि उसने एक हफ्ते में वह काम पूरा कर लिया जो वह पहले 1 महीने में भी नहीं कर पाता था।
राजीव ने यह महसूस किया कि वह हमेशा छोटे-छोटे कामों में उलझा रहता था। उसने कभी अपने जीवन में दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में सोचा ही नहीं था। अविनाश ने उसे सिखाया कि पहला, लक्ष्य स्पष्ट रखें। अपने जीवन के 5 सबसे बड़े लक्ष्य लिखें, इन्हें छोटे हिस्सों में बांटें। दूसरा, हर दिन एक कदम बढ़ाएं। हर दिन ऐसा एक काम करें जो आपको आपके लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के करीब ले जाए। तीसरा, साप्ताहिक समीक्षा। हर हफ्ते यह देखें कि आपने अपने लक्ष्यों के लिए क्या किया। राजीव ने अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान देना शुरू किया और पाया कि न केवल अपने काम में बल्कि अपने रिश्तों और स्वास्थ्य में भी सुधार कर रहा है। अविनाश ने राजीव को सेल्फ अवेयरनेस की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारी आदतें तुम्हारे भविष्य का निर्माण करती है। अगर तुम अपने मन को समझाते हो तो तुम अपनी आदतों को बदल सकते हो। उन्होंने राजीव को सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की सलाह दी। हर दिन 10 मिनट लिखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अपनी सफलताओं और असफलताओं को समझें। राजीव ने जर्नल लिखने की आदत बनाई और पाया कि यह उसकी मानसिक स्पष्टता को और बढ़ाता है। 6 महीने बाद राजीव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने यह समझ लिया कि समय को मैनेज करना केवल सतही समाधान है। असली समाधान तो मन को मैनेज करना है। अविनाश ने अंत में कहा कि जब तुम अपने मन को सही दिशा में ले जाते हो तो समय और ऊर्जा दोनों तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय की कमी का समाधान मानसिक प्रबंधन है। ध्यान केंद्रित करना, मानसिक ऊर्जा का सही उपयोग करना और लॉन्ग टर्म थिंकिंग सफलता के मुख्य तत्व हैं। हर दिन का उद्देश्यपूर्ण उपयोग ही सच्ची प्रोडक्टिविटी है। तो फ्रेंड्स, बताएं आपको यह स्टोरी कैसी लगी और इस स्टोरी से मिलने वाली सीख को आप अपने जिंदगी में कैसे उतारेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं बुक में दिए गए इम्पोर्टेंट पॉइंट को एक चैलेंज के रूप में लेके आऊँगी, जिसको अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो आप भी अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी आदतों को अपनाकर बहुत आगे बढ़ सकते हैं।